हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए सेकेंड ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। तो इसमें राजस्थान की कृषि का अध्ययन कर रहे हैं हम, और कृषि में अंतिम पड़ाव पे हैं। कुछ फल, सब्जियां और मसाले हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो राजस्थान वैसे तो एक शुष्क क्षेत्र माना जाता है, लेकिन सिंचाई के विकास के साथ ही और नई टेक्नोलॉजी के साथ ही यहाँ पर जो कृषि का विकास है वो किया गया है। तो यहाँ देखो प्रमुख फलों में प्रमुख है आम। ठीक है, फलों का राजा आम होता है और राजस्थान में भी प्रमुख फल है वो आम है। तो आम देखो कहाँ आम की फसल कहाँ होती है? जयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बूंदी और कोटा है। तो इन जिलों में आम का उत्पादन किया जाता है। संतरा है, ये झालावाड़ में पैदा किया जाता है सबसे अधिक राजस्थान में, और इस वजह से जो झालावाड़ है इसे राजस्थान का नागपुर कहते हैं। देखो नागपुर है महाराष्ट्र में है, और नागपुर है वो पूरे भारत में संतरों के लिए प्रसिद्ध है, और इसकी संज्ञा राजस्थान में झालावाड़ जिले को दी जाती है, क्योंकि झालावाड़ में भी जो संतरे की फसल है वो बहुत अधिक होती है। उसके बाद अनार है, इसका उत्पादन जोधपुर में अधिक होता है। नींबू का जो उत्पादन है वो धौलपुर जिले में सबसे अधिक है, और माल्टा है ये श्री गंगानगर जिले में सबसे अधिक इसका उत्पादन होता है। और गंगानगर का जो माल्टा है वो पूरे भारत में प्रसिद्ध है। फिर है चीकू। चीकू है ये सिरोही जिले में इसका उत्पादन अधिक होता है, और नाशपाती का उत्पादन जयपुर में। पपीता और अंजीर ये उदयपुर में अधिक उत्पादित किए जाते हैं। मतीरा है ये बीकानेर में अधिक होता है। खरबूजे है ये टोंक और पाली में इसकी फसल है वो अधिक होती है। उसके बाद है केले। केले देखो बांसवाड़ा में सबसे अधिक केलों का उत्पादन होता है। उसके बाद है अंगूर। देखो अंगूर की जो कृषि है गंगानगर, हनुमानगढ़, पाली और नागौर जिलों में इसकी कृषि है की जाती है अंगूर की। तो इन फलों के बाद कुछ मसाले हैं। देखो मिर्च है, देखो मिर्च के लिए जोधपुर जिला सबसे अधिक प्रसिद्ध है। अदरक है राजसमंद, उदयपुर और डूंगरपुर में अदरक अधिक उत्पादित की जाती है। धनिया है बारा, कोटा, झालावाड़ और बूंदी, तो ये धनिया के लिए प्रसिद्ध है जिले। जीरा है ये जालौर में सबसे अधिक उत्पादित किया जाता है। देखो जीरे के अलावा एक इसबगोल है वो भी जालौर में सबसे अधिक होता है। फिर हल्दी है, हल्दी उदयपुर में सबसे अधिक उत्पादित की जाती है। उसके बाद लहसुन और अजवाइन, ये चित्तौड़गढ़ जिले में इनका उत्पादन सबसे अधिक है। उसके बाद सौंफ सिरोही में। मेथी है जयपुर में सबसे अधिक उत्पादित की जाती है, लेकिन जो सुगंधित मेथी है उसके लिए नागौर जिला है वो प्रसिद्ध है। देखो ओवरऑल अगर देखें हम तो जो गंगानगर जिला है राजस्थान में, जो गंगानगर जिला है यहाँ फलों का जो उत्पादन है सबसे अधिक होता है। गंगानगर पूरे राजस्थान में देखो फलों का उत्पादन यहाँ सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है, क्योंकि गंगानगर जिला देखो राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र में होने के बावजूद कृषि के लिए सबसे अधिक अग्रणी जिला है। सबसे अधिक जो कृषि में जो विभिन्नताएं होती है, जो फसलों में जो विभिन्नताएं होती है, वो सबसे अधिक हमें गंगानगर जिले में ही देखने को मिलती है। और अब देखो जो मसाले हैं, अगर मसालों की बात की जाए तो 12 जिला है जो ठीक 12 जिला है, यहाँ मसाले सबसे अधिक है वो उत्पादित किए जाते हैं।
तो ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका। फल और सब्जी है और ये मसाले हैं, ये प्रमुख क्षेत्र है जहाँ पर इनका उत्पादन है वो किया जाता है। देखो उसके बाद है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि है मिश्रित कृषि में एक बात अच्छे से आप ध्यान रखो, ये कंपटीशन में भी आता है और कॉलेज एग्जाम में ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है इसका। देखो मिश्रित कृषि किसे कहते हैं, यह क्वेश्चन आता है। देखो फसल उत्पादन के साथ अगर जो पशुपालन भी किया जाता है तो वो मिश्रित कृषि कहलाती है। देखो फसल प्लस पशुपालन, फसल प्लस वो पशुपालन एक साथ जो किया जाता है वो मिश्रित कृषि कहलाती है। तो ये क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है, पेपर में यह आता है, बहुत बार आता है ये। तो इस चीज का आप विशेष तौर से ध्यान रखना। फसल उत्पादन के साथ जब पशुपालन भी किया जाता है तो वो जो कृषि होती है वो मिश्रित कृषि कहलाती है। उसके बाद है, बात करते हैं यांत्रिक कृषि की। देखो यांत्रिक कृषि, अब यांत्रिक का अर्थ हो गया मशीनों द्वारा कृषि। जो कृषि है या जहां पर जो फसलों का उत्पादन है वो यंत्रों के द्वारा किया जाता है, वो यांत्रिक कृषि कहलाती है। और राजस्थान में सबसे अधिक जो यांत्रिक कृषि है वो श्री गंगानगर जिले में होती है। श्री गंगानगर, ठीक है। जो यांत्रिक कृषि है, मशीनों द्वारा जो सबसे अधिक जो कृषि है वो श्री गंगानगर जिले में ही होती है। जैसे थोड़ी देर पहले बताया था, गंगानगर जिला क्या है, अग्रणी जिला है राजस्थान का सबसे अधिक कृषि के क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ जो सिंचाई का साधन है वो सबसे अच्छा साधन है यहाँ सिंचाई का। और राजस्थान के में सबसे अच्छा सिंचाई का साधन ही गंगानगर में है। सबसे अधिक जो भूमि है, कृषि भूमि है, जो सिंचाई जहाँ होती है तो वो गंगानगर जिला ही है जहाँ सबसे अधिक सिंचाई होती है। तो जो यांत्रिक कृषि है वो भी सबसे अधिक गंगानगर जिले में होती है। और यहाँ पर जो आधुनिक पद्धति है यानी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग यहाँ किया जाता है। तो ये गंगानगर जिले में ही है सबसे अधिक यांत्रिक कृषि। तो यांत्रिक कृषि फॉर्म, जो यांत्रिक कृषि फॉर्म होते हैं उनकी स्थापना वहाँ की जाती है जहाँ जनसंख्या कम होती है। जनसंख्या कम यानी वहाँ कृषि कार्य के लिए जो मजदूर है वो मिल नहीं पाते हैं, जो कृषक है वो उतनी संख्या में नहीं होते हैं, वहाँ पे की जाती है और आधुनिक मशीनों के द्वारा की जाती है। और एक ये विस्तृत क्षेत्र पे की जाती है, बहुत बड़े इनके कृषि क्षेत्र होते हैं। तो यंत्रों के द्वारा ही ये यांत्रिक कृषि हो पाती है। लेकिन राजस्थान में ये जो कृषि है वो केवल गंगानगर में होती है। तो गंगानगर में भी देखो कहाँ होती है, गंगानगर जिले में भी ये सूरतगढ़ में होती है यह कृषि। सूरतगढ़ में एक देखो केंद्र सरकार का फॉर्म बना हुआ है, सूरतगढ़ फार्म, ठीक है। सूरतगढ़ फार्म है ये देखो रूस की सहायता से इसकी स्थापना हुई थी। देखो स्थापना 15 अगस्त 1956 में रूस की सहायता से। और एक और विशेषता है यह एशिया महाद्वीप का
सबसे बड़ा कृषि फार्म है ये, ठीक है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म है और इसका देखो क्षेत्रफल है इसका 12,410 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 12,410 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। बारह 12,410 हेक्टेयर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। तो जो यांत्रिक कृषि है वो गंगानगर जिले में होती है। गंगानगर जिले में भी सूरतगढ़ में केंद्र सरकार के सहयोग से सूरतगढ़ फार्म की स्थापना की गई थी और स्थापना हुई 15 अगस्त 1956 में। जो रूस देश है उसने इसको बनाने में सहायता की थी। और ये जो कृषि फार्म है ये एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है और क्षेत्रफल है इसका 12,410 हेक्टेयर है इसका क्षेत्रफल है। यहाँ पर देखो कृषि के अलावा पशु भी रखे जाते हैं। पशु भी रखे जाते हैं या पाले जाते हैं और जो पशु है वो अच्छी नस्ल के यहाँ पशु है वो पाले जाते हैं। और यहाँ देखो जो फसलें हैं खरीफ की फसल और रबी की फसल है उनका यहाँ उत्पादन किया जाता है। खरीफ की फसल में यहाँ चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, गन्ना और तिल इनका यहाँ उत्पादन किया जाता है। रबी की फसलों में यहाँ गेहूँ, जौ, सरसों, चना आदि का उत्पादन यहाँ पे किया जाता है इस सूरतगढ़ कृषि फार्म में। उसके साथ यहाँ की जो कृषि भूमि है यहाँ 85 हेक्टेयर क्षेत्र पर फलों की कृषि होती है, ठीक है। यानी देखो खरीफ की फसल और रबी की फसल का भी यहाँ उत्पादन हो रहा है। यहाँ अच्छी नस्ल के पशुओं को भी पाला जाता है और फलों का उत्पादन भी यहाँ किया जा रहा है। एक मल्टीपर्पज फार्म है ये। और सूरतगढ़ फार्म के बाद जब गवर्नमेंट को लगा कि यहाँ से बहुत अच्छी सफलता हमें मिली है, उस सफलता के बाद गंगानगर जिले में एक और कृषि फार्म की स्थापना की गई थी। देखो वो की गई थी जेतसर में। तो दो कृषि फार्म है यहाँ राजस्थान में केंद्र सरकार के, एक तो सूरतगढ़ में है और दूसरा जेतसर में है, ठीक है। और दोनों ही गंगानगर जिले में है। तो जेतसर में भी कृषि फार्म की स्थापना की गई थी। देखो इसका जो क्षेत्रफल है कृषि फार्म का 12,140 हेक्टेयर है। 12,140 हेक्टेयर। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो है 12,140 हेक्टेयर पर फॉर्म है ये स्थापित किया गया है। और इसको देखो जल की प्राप्ति कहां से हो रही है। इसके लिए जो जल है एक तो इंदिरा गांधी नहर से, नहर और गंग नहर, गंग नहर, इन दो नहरों से यहाँ पानी है उसकी पूर्ति यहाँ की जाती है। और उसके अलावा यहाँ
इस फॉर्म में कपास, तिलहन और पशुओं के लिए चारे की कृषि की जाती है। यानी कपास, तिलहन और पशुओं के लिए यहाँ चारा है वो उगाया जाता है। जिस तरह से ये 2 कृषि फार्म बनाए गए हैं राजस्थान में, उसी तरह से राजस्थान में छोटे बड़े लगभग 80 कृषि फार्म बनाए गए हैं। ठीक है, 80 कृषि फार्म है वो बनाए गए हैं, क्योंकि ये जो जैसर और सूरतगढ़ के जो कृषि फार्म है, इनसे क्या है, बहुत अधिक सफलता है वो मिली है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में कई छोटे बड़े कृषि फार्म हैं वो बनाए गए हैं। जैसे इन 2 कृषि फार्म के अलावा 80 कृषि फार्म भी बनाए गए हैं। और इन 80 कृषि फार्म में 58 जो कृषि फार्म है, 58 कृषि फार्म है यहाँ ये जो कृषि फार्म है यहाँ बीजों के विकास के लिए है। 58 कृषि फार्म है वो बीजों के विकास के लिए है। और 22 कृषि फार्म है वहां पे अनुसंधान कार्य किया जाता है। अनुसंधान कार्य, तो यानी जो राजस्थान है यहाँ कृषि का बहुत अधिक विकास है वो किया जा रहा है। आधुनिक लैब बनाई जा रही है, आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है वो लाई जा रही है, केंद्र सरकार मदद कर रही है। और उसके अलावा जैसे कुछ अन्य देश है वो भी भारत में कृषि और मतलब राजस्थान में कृषि के विकास में योगदान दे रहे हैं। जैसे बूंद बूंद जो सिंचाई पद्धति है वो इजराइल से ली गई है। राजस्थान में जल की कमी है, इसलिए जो बूंद बूंद सिंचाई पद्धति है वो सिंचाई के लिए उपयुक्त रहती है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।